मेरा गाड़ी था 12 बजे का, प्लेटफॉर्म टिकट निकाला था, अपने फैमिली को छोड़ने आया था। ट्रेन बहुत डिले होगा, बहुत लेट चालू है ट्रेन, 5 बजे अब भी छोड़ के जा रहा हूँ, 7 बजने को ट्रेन अभी गया। मुझे टीटी ने पकड़ा, प्लेटफॉर्म टिकट कैसा, वो बोल रहे 2 घंटे में एक्सपायर हो जाता है। 500 रुपए का फाइन मारा या 500 रुपए का भाई, जल्द चलो प्लेटफॉर्म टिकट एक्सपायर हो गया, बोले दूसरा खरीदो। क्यों? ट्रेन लेट हुआ, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इन जनाब की बात सुनकर आप काफी हद तक तो मामला समझ ही गए होंगे। ये अपने घर वालों को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आए थे, प्लेटफॉर्म टिकट भी लिया था, लेकिन ट्रेन कई घंटे लेट थी और तब तक इनका प्लेटफॉर्म टिकट एक्सपायर हो चुका था। इसके बाद इन पर कार्रवाई करते हुए टीटी ने इन पर 50-100 रुपए नहीं बल्कि 500 रुपए का चालान लगाया। शख्स ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की और सवाल उठाए कि अगर ट्रेन लेट है तो इसमें आम आदमी का क्या कसूर है। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि ऐसे मामलों के लिए रेलवे के नियम क्या है। वाली की सबसे बड़ी बनती है, मैं अभी कल्याण स्टेशन पे हूँ, मेरा गाड़ी था 12 बजे का, लेट टाइमिंग बताया, 2 बजे गाड़ी आएगी, 2 बजे जाएगा। मैंने प्लेटफॉर्म टिकट निकाला था, अपने फैमिली को छोड़ने आया था। क्या हुआ कि ट्रेन बहुत डिले होगा, बहुत लेट चालू है ट्रेन, 5 बजे अब भी छोड़ के जा रहा हूँ, 7 बजने को ट्रेन अभी गया। मुझे टीटी ने पकड़ा, बोला आपका प्लेटफॉर्म किधर है, प्लेटफॉर्म टिकट किधर है। मैंने प्लेटफॉर्म टिकट भी दिखाया उनको, प्लेटफॉर्म टिकट कैसा, वो बोल रहे 2 घंटे में एक्सपायर हो जाता है। भाई जल्द चलो प्लेटफॉर्म टिकट एक्सपायर हो गया, बोले दूसरा खरीदो। क्यों? ट्रेन लेट हुआ, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? रेलवे लेगा क्या? काम है रेलवे वाले। ये देखो 500 कुछ रुपए का, तुम देख सकते हो किधर गया ये 500, देखो अच्छे से 500 रुपए का फाइन मारा या 500 रुपए का था। ये रेलवे वाले से जवाब है अपना, इंडियन रेलवे सुधारू। मैं अभी कल्याण स्टेशन पे हूँ, ये नहीं चलेगा भाई, ये हराम का जो पैसा तुम लोग खा रहे हो, तुम्हारे इसका जवाब दो, पहले इसका जवाब दो रेलवे। सुना आपने, शख्स ने सवाल उठाए कि अगर ट्रेन लेट है तो इसमें आम आदमी का क्या कसूर है, ट्रेन लेट है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के बीच तगड़ी बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने रेलवे के नियमों का हवाला दिया, ये भी कहा कि नियम इसलिए हैं ताकि आम आदमी को सहूलियत हो सके, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे नियम किस काम के जिनमें आम आदमी की गलती ना होने के बावजूद उनकी जेब पर भार डाला जाए। एक यूजर ने कहा, भाई प्लेटफॉर्म टिकट रुकने के लिए नहीं है, आवारा लोग प्लेटफॉर्म टिकट लेकर घूमते रहेंगे या दिन रात सोते रहेंगे। सब कुछ सोच समझ कर टाइम रखा है, ट्रेन लेट हो गई तो पहले ही दिख जाना चाहिए। आज के टाइम में सब ऑनलाइन देख लेते हैं, चलो वहां जाके पता चला तो 2 घंटे के बाद एक और टिकट ले लेते तो 500 नहीं देना पड़ता आपको। हर छोटी छोटी चीज के लिए सिस्टम को दोष मत दिया करो। एक और यूजर ने कहा, ये फालतू बात है, प्लेटफॉर्म टिकट की वैलिडिटी 2 घंटे की होती है, उस पे लिखा होता है। किसी को छोड़ने के लिए गए हैं तो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दो और वापस जाओ। ट्रेन में जाकर सीट पर थोड़ी ना बैठ जाओगे, ट्रेन में चढ़ना मना है। अगर आपके पास टिकट नहीं है, एयरपोर्ट पर ऐसा क्यों नहीं करते। एक और यूजर ने रेलवे के पक्ष में तर्क दिया कि ऐसे तो कोई भी बैठा रहेगा, टिकट जिसकी है वो बैठे, आप क्यों बैठोगे। ऐसे तो कोई भी बोलेगा कि छोड़ने आया था, ये लो 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट और अंदर बैठे रहो। एक और यूजर ने कहा, तकनीकी रूप से कैसे साबित करोगे कि आप किस काम से और किस ट्रेन से किसको छोड़ने या लेने आए थे। दोबारा टिकट ले लेते, प्लेटफॉर्म पर तब जाते जब ट्रेन आने वाली थी। बहुत पहले प्लेटफॉर्म पर जाकर क्यों भीड़ लगानी, बाहर ही रहते, ट्रेन का इंतजार करते। नियम का पालन तो करना ही होगा ना। हालांकि दूसरी और ऐसे यूजर्स भी थे जिन्होंने रेलवे का पक्ष लेने वालों की जमकर क्लास लगाई। इसी कड़ी में एक यूजर ने कहा, सिस्टम को दोष क्यों नहीं दे भाई। मानो अगर किसी का घर 10 से 15 किलोमीटर दूर है स्टेशन से और अगर ट्रेन लेट होती है तो क्या वो घर वापस जाएगा। और हाँ, मैं ऑनलाइन क्यों देखूं कि ट्रेन लेट है या जल्दी, मेरा जो टाइम होगा मैं उसी टाइम से पहुंचूंगा ना। ये तो रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक और यूजर ने कहा, तुम जैसे लोगों की वजह से गरीब पिसता है और सिस्टम ठीक नहीं होता। अगर उसने टाइम नहीं देखा और ट्रेन लेट हो गई तो उसमें उसकी क्या गलती है। वैसे भी प्लेटफॉर्म टिकट नॉर्मल टिकट से ज्यादा ही महंगा होता है, उसने निकाला था। अगर नजदीक स्टेशन का रिटर्न टिकट निकाल कर बैठ जाता तो दूसरे दिन तक चलता, क्या अब ये सब करना पड़ेगा। एक अन्य यूजर ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। समर स्पेशल ट्रेन दोपहर 2:30 बजे की थी और उसे आते आते रात के 2:30 बज गए। मेरा भाई 3 बार प्लेटफॉर्म टिकट ले चुका था, उसके बाद भी टीटी ने पकड़ लिया। इनकी गलती की सजा आम जनता भोग रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्लेटफॉर्म टिकट से जुड़े नियम क्या है। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए होती है। ये केवल 2 घंटे के लिए वैध होता है।
अगर आप बिना वैध टिकट यात्रा या प्लेटफॉर्म टिकट के स्टेशन परिसर में पकड़े जाते हैं तो कम से कम 250 रुपए से 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। प्लेटफॉर्म टिकट से जुड़े कुछ जरूरी नियम इस तरह से हैं। समय और वैधता 2 घंटे का नियम। प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के बाद आप स्टेशन के अंदर केवल 2 घंटे तक ही रुक सकते हैं। ट्रेन लेट होने पर क्या नियम है? मानिए अगर आप किसी को स्टेशन छोड़ने आए हैं और ट्रेन 2 घंटे से ज्यादा लेट हो जाती है, तब भी आपका टिकट एक्सपायर माना जाएगा। समय पूरा होने पर आपको नया प्लेटफॉर्म टिकट लेना होगा, अन्यथा चेकिंग के दौरान आप पर जुर्माना लग सकता है। अब आइए ये बताते हैं कि नियमों के पीछे रेलवे की ओर से क्या तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहला, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण। रेलवे का नियम कहता है कि प्लेटफॉर्म केवल सफर करने वाले लोगों के लिए है। छोड़ने आने जाने वाले लोग अगर प्लेटफॉर्म पर घंटों तक बैठे रहेंगे तो ऐसे में स्टेशन पर पैर रखने की जगह भी नहीं बचेगी। बाहर जाकर सलाह करने का इंतजार भी दिया जाता है। रेलवे की नीति के अनुसार अगर ट्रेन 2 घंटे से ज्यादा लेट है तो छोड़ने आए वाले व्यक्ति को प्लेटफॉर्म छोड़कर स्टेशन से बाहर चले जाना चाहिए या फिर वेटिंग एरिया में वेट करना चाहिए। जब ट्रेन आने वाली हो तब नया टिकट ले लें और उसी समय अंदर आ जाएं। दूसरा, सिस्टम की तकनीकी सीमा। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल ऑटोमेटेड एक्सपायरी के नियम के चलते रेलवे के सॉफ्टवेयर में प्लेटफॉर्म टिकट केवल जारी होने के समय से ठीक 2 घंटे के लिए ही फीड रहता है। ऐसे में टीटी के पास भी छूट का अधिकार नहीं होता। टिकट चेकिंग स्टाफ केवल प्रिंटेड समय देखता है और रेलवे मैनुअल के मुताबिक ट्रेन लेट होने पर भी प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता बढ़ाने का अधिकार टीटी के पास नहीं होता। इसीलिए टीटी नियम के तहत जुर्माना लगा देते हैं। तीसरा, कानून और दुरुपयोग को रोकना। रेलवे का मानना है कि अगर ट्रेन लेट होने पर प्लेटफॉर्म टिकट को असीमित समय के लिए वैध कर दिया जाए तो लोग इसका फायदा उठाकर दिन भर स्टेशन परिसर में बैठे रहेंगे। वाईफाई और अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल मुफ्त में कर सकते हैं। रेलवे की ओर से ये भी कहा गया कि सफर करने वाले व्यक्ति की ट्रेन कितनी भी लेट हो जाए लेकिन उन पर कोई जुर्माना नहीं लगता। ये नियम केवल विजिटर्स के लिए है। तो इन नियमों के मुताबिक अब जान लें कि आपके पास क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप टिकट काउंटर पर जाकर टिकट खरीद लें। दूसरा है कि आप ATVM मशीन का इस्तेमाल करें। ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है जिस पर आप डिजिटल पेमेंट करके टिकट को खुद प्रिंट कर सकते हैं। आपको यहाँ लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से रेल वन ऐप डाउनलोड करके सीधे फोन से प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। ऐसे में आपको लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रेन आने की घोषणा होने तक आप प्लेटफॉर्म छोड़कर स्टेशन के मुख्य निकास द्वार या वेटिंग एरिया के पास चले जा सकते हैं। जब ट्रेन आने वाली हो तो आप वापस प्लेटफॉर्म टिकट ले लें और परिजनों को छोड़ने के लिए चले जाएं। देखिए, नियम आपने जान लिए। अब इन नियमों के मद्देनजर आप इस केस को देखिए। इस केस में बंदे के पास ऑनलाइन टिकट बुक करने का ऑप्शन था ही नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट के लिए दूरी का नियम लागू होता है। मोबाइल ऐप से प्लेटफॉर्म टिकट या जनरल टिकट बुक कराने के लिए आपको स्टेशन परिसर या प्लेटफॉर्म से बाहर कम से कम 30 से 50 मीटर दूर होना जरूरी है। तो यहाँ बंदे के पास 2 ही ऑप्शन थे कि या तो वो ATVM मशीन खोजता या फिर टिकट काउंटर पर जाता और अपनी टिकट बनवाता। ऐसे में लोगों ने कहा कि शख्स किन्हें छोड़ने आया था, वे कितने उम्रदराज थे, उनकी पत्नी साथ में थी या बच्चा भी साथ में था, ये किसे पता है। ऐसे में उन्हें टिकट लेने के लिए दोबारा रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस पर जाना होता। दूसरी बात लोगों ने ये भी कही कि अगर रेलवे की ओर से ट्रेन लेट है तो इसमें बंदे की क्या गलती है, और अगर मुद्दा इसी बात का है कि ये शख्स फ्रॉड होता तो क्या ये वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है कि बंदा सही कह रहा था। रेलवे स्टेशन पर तमाम चीजें होती हैं जैसे CCTV कैमरा। आप चाहते तो उन शख्स से उनके परिजनों का टिकट मांग लेते। टीटी के पास कई तरीके थे ये वेरीफाई करने के लिए कि शख्स सही बोल रहा है या गलत। लोगों ने कहा कि ये सही है कि नियम आम आदमी की भलाई के लिए होते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में कुछ मामलों को अपवाद मानकर छूट दी जा सकती है। नियम तो होते हैं लेकिन मानवीय तौर पर भी कई दफा कई केसेस में छोड़ दिया जाता है। मानिए अगर बंदे पर प्लेटफॉर्म टिकट के जितना ही पैसा वसूला जाता तो फिर भी माना जा सकता था, लेकिन 500 रुपए का जुर्माना लगाना किसी भी तरीके से ठीक नहीं लगता। लोगों ने कहा कि अगर यहाँ पर बंदे को छोड़ दिया जाता, उसकी परिस्थिति को समझा जाता, तो ऐसे में रेलवे की ही तारीफ होती। लोगों ने कहा कि भले ही ये नियम आम जनता की भलाई के लिए बनाया हो, लेकिन
इस तरह के मामलों के मद्देनजर ये बहुत जरूरी है कि अब रेलवे इन नियमों पर गौर करे और इनमें जरूरी बदलाव भी करे। एक यूजर ने कहा, अगर 2 घंटे एक्स्ट्रा रुका तो बैलेंस 20 रुपए ले लेते, बस हराम का पैसा लगता है आम आदमी का रेलवे वालों को। बंदे ने नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि रेल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया वाले माफी तो मांग लो इस बात पर, या तो कोई नियम बना दो, तुम्हारी अधिकारी तो एकदम लॉजिकहीन हो गए हैं। एक और यूजर ने कहा, रेलवे एम्प्लॉय को सिचुएशन समझते हुए खुद ही इसको जाने देना चाहिए था। ट्रेन लेट हुई है, इसमें लड़के की क्या गलती? उल्टा रेलवे को सॉरी बोलना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। उस लड़के का वैल्यूएबल टाइम खराब कर दिया ट्रेन लेट होने से। कमाल है ये। वहीं एक यूजर ने कमाल की सलाह देते हुए कहा कि रेलवे को चाहिए कि प्लेटफॉर्म टिकट डिपार्चर ट्रेन के हिसाब से दे और उसकी वैलिडिटी ट्रेन डिपार्चर के 2 घंटे बाद तक हो। इसमें यह होगा कि जब तक ट्रेन स्टेशन पर आकर चली जाएगी तब तक प्लेटफॉर्म टिकट वैलिड रहेगा। ये ऑप्शन होना चाहिए। बहरहाल इस मामले में आपके क्या विचार हैं? क्या आपका भी मानना है कि रेलवे को इस नियम को बदलना चाहिए ताकि आम आदमी को सहूलियत हो सके? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।